सामान्यतया हमारे जीवन में कोई न कोई रोल मॉडल या फिर आदर्श व्यक्तित्व जरूर होता है। इनसे हम बचपन में प्रभावित होते हैं, फिर इनके फोटो फ्रेम्स हम घर में लगाते हैं, ऑफिस में लगाते हैं। तो आपको आपके आदर्श व्यक्तित्व के बारे में अभी विचार करना है और हम ये पूरा जो वीडियो देखेंगे तो पूरे वीडियो में उनको बैक ऑफ द माइंड में रखना है ताकि आप उनसे कनेक्ट कर पाए। बस शर्त एक ही है कि वो जो व्यक्तित्व है वो अपने ग्रस्त जीवन से भी जुड़ा हुआ हो, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। नमस्ते, मेरा नाम है रानू सिंह और आज हम चर्चा करेंगे हमारे 7 सुखों की श्रृंखला में छठा सुख, जिसका नाम है छठा सुख हो राज में पासा। ये सुख उस स्थिति का प्रतीक है जहां व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, प्रभाव और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। चूंकि ये एक सांसारिक सुख है, ग्रस्त जीवन का सुख है, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो आपने रोल मॉडल चुना है वो ग्रस्त जीवन से भी संबंधित हो, ताकि आप आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पैसों और पावर के साथ इस सुख को अचीव कर सकते हैं। ये सुख तो उस समय प्राप्त होता है जब आप किसी के जीवन में ऐसा कुछ अमूलचूल परिवर्तन कर पाते हैं या लोगों के दिलों और दिमाग में बैठते हैं, तब आपको ये सुख की प्राप्ति होनी चालू होती है, क्योंकि ये जो सुख है वो पूर्ण रूप से मान सम्मान से प्रभावित हैं। ऐसे भी बहुत सारे आप लोग देखेंगे जिनके पास अथाह धन है, लेकिन इस तरह का सुख वो प्राप्त नहीं कर पाते, वो उसी में डूबे रहते हैं। और ऐसे भी लोग देखेंगे जिनका प्रभाव बहुत ही अत्यंत हैवी है, लेकिन फिर भी ये इस सुख से वंचित हैं। तो आइए थोड़ा सा विस्तृत में इसकी चर्चा करते हैं। जब हमारे पूर्वजों ने ये 7 सुखों की रचना की, उस समय राजाशाही शासन हुआ करते थे और राज्य का जो क्षेत्रफल हुआ करता था काफी बड़ा हुआ करता था। तो राजा साहब का सभी जगह पे जाके राज कार्य करना तो संभव नहीं था, तो वो हर एक क्षेत्र में अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करके रखते थे, जो कि उनका राज कार्य में सहयोग करते थे। जैसे कर की वसूली करना है या राजा जी के द्वारा कोई प्रजा के लिए संदेश है तो वो पहुंचाना है ना। क्योंकि उस समय तो कोई सोशल मीडिया या टीवी वगैरह ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। जैसे आज मोदी जी आके बोल देते हैं कि रात को 8 बजे देश के नाम संबोधन होगा, तो उस समय तो वैसी व्यवस्था नहीं थी। और उस समय जो क्षेत्र के चुनित लोग हुआ करते थे, उनके द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते थे, चाहे वो राजा से मिले हैं या वो फिर अपने मन से बना रहे हैं, उनकी अवहेलना नहीं होती थी, उनको उनकी पालना होती थी। इसलिए ऐसे लोगों को समृद्ध और सुखी माना जाता था। और शायद ये जो उक्ति है राज में पासा की, ये उसी समय प्रचलन में आई है। लेकिन आज की व्यवस्थाएं थोड़ी अलग है। अभी हमारी सरकार लोकतंत्र से चलती है और लोकतंत्र में जनता में से ही कोई एक जनता द्वारा ही चुना जाता है और वो ही सरकार चलाता है। तो जब ऐसी व्यवस्था है तो हमें राज में पासा का मतलब ये नहीं हुआ कि राज का हिस्सा बन के ही रहना है, क्योंकि जब हम चुन के किसी को भेजते हैं तो वो एक निश्चित टाइम के लिए वहां पे रहते हैं। अगर वो अच्छे काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो उनका फिर रिप्लेसमेंट होता है। और जनता जब चुनती है तो भी उनका जो आधार होता है चुनने का, वो उन व्यक्तियों का जिनका समाज में विकास और देश के विकास में किस तरीके से सहयोग है या किस तरीके की वो मानसिकता रखते हैं, उस आधार पे चुनाव होता है। तो हम इनडायरेक्टली भी ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो कि समाज सुधारक है या देश के विकास में उसका इम्पोर्टेंट रोल है, तो फिर हम उस सिस्टम का हिस्सा ऑटोमेटिकली बन गए। मतलब हम राज में पासा वाला जो सुख है उसको भोगने लग गए। अब उससे जनरली होता क्या है कि जब हम ऐसे कोई भी कार्य करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे समाज के लोग, देश के लोग हमें चाहने लगते हैं। हमारे लिए उनके मन में एक तरीके से सम्मान का भाव पैदा होता है। अभी हम इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी 5 इमेजेस रखे हैं, इनके बारे में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन साथ में ही आपसे निवेदन है कि आपने जो आपका रोल मॉडल चुन के रखा है उनका भी पिक्चर आप अपने माइंड में बना के रखना। तो सबसे पहले सतीश धवन जी के बारे में देख लेते हैं। सतीश धवन जी ने इंडियन स्पेस रिसर्च में बहुत ही शानदार काम किया है और उसी की बदौलत आज भारत ने स्पेस में बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुली अचीव किए हैं। नेक्स्ट हम श्री सुधा मूर्ति जी को देख लेते हैं।
ये समाज में एकदम नीचे स्तर में जीवन जीने वाले लोगों के साथ में ग्राउंड लेवल पे जाके काम करती हैं। वैसे तो ये एक बहुत ही बड़े उद्योगपति की धर्म पत्नी है, चाहे तो अपना जीवन बड़ी आसानी से और बड़ी शौक मौज में निकाल सकते हैं, लेकिन इनका जो मन है, इनका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि वो निम्न से निम्न स्तर के लोगों के जीवन में सुधार के लिए हमेशा प्रयास करती रही है और शुरू से करते रहे हैं। इसलिए अभी गवर्नमेंट ने भी बोला है कि आप इतने सेवाभावी हैं तो पधारिए, आप राज्यसभा में, आपका स्वागत है। इसलिए आज ये राज्यसभा के मेंबर भी हैं। देश की स्वतंत्रता के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही शानदार डिसीजन लिए, जिससे हमारा देश एक तरीके से एकजुट बन के रहा, नहीं तो शायद बहुत ही टुकड़ों में बिखर जाता। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक नीति निर्माता रहे हैं और उनके समय में हमारे देश में और समाज में जातिगत मतभेद बहुत ही ज्यादा थे, तो उन्होंने उसके सुधार के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया है और संविधान में भी उन्होंने उनके लिए विशेष आरक्षण का भी प्रावधान रखा। श्रीधर वेम्बू जी एक बिजनेसमैन है, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही डिफरेंट है। ये गांव में रह के अपनी कंपनी को ऑपरेट करते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी कंपनी है इनकी, और इनके यहाँ जो एम्प्लॉइज है वो मैक्सिमम विलेजर्स हैं। ये डिग्री के आधार पे एम्प्लॉइज हायर नहीं करते, ये सिर्फ अपने एरिया के लोगों को हायर करते हैं और फिर उनको सिखाते हैं कि काम करना कैसे है। अब एक बार जरा सोचो, इन सभी में कॉमन क्या है, इन पांचों के बारे में भी और आपने जो आपके माइंड में रखा है उनके बारे में भी। इन सभी की हम इज्जत करते हैं, ये हमारे लिए रोल मॉडल भी हैं। लेकिन ये न तो किसी राज परिवार से बिलोंग करते हैं, न ये अथाह धनी हैं, और न ही ये सरकार के उच्चतम पदों पर आसीत है। तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि जो लोग समाज और देश के विकास में अपना हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन करते हैं, समाज और देश से उनको प्यार अवश्य मिलता है। इन्होंने अपना सांसारिक जीवन भी अच्छे से जिया है, ग्रस्त जीवन भी संभाला है, और अपने समाज और देश के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी बड़ी बखूबी निभाया है, और इसीलिए ये हमारे लिए आज आदर्श के रूप में यहाँ पे है। हमें भी अगर कुछ आदर्श स्थापित करने हैं या लोगों के लिए रोल मॉडल बनना है, तो इसका एक ही फॉर्मूला है कि हम ऐसा कुछ कार्य करें जिससे समाज में सुधार हो और देश का विकास हो। लेकिन इसकी जर्नी शुरू कहाँ से करें? अगर आप अपने आप से कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बहुत सारे हमारे सोशल संगठन हैं जिसके साथ जुड़ के भी हम इस कार्य को कर सकते हैं। जैसे आरएसएस है, गायत्री परिवार है, रामकृष्ण मठ है, ऐसे बहुत सारे हैं जिनकी हम सारे की चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने वैचारिक मंथन के हिसाब से देखें, चुनें और फिर इस जर्नी को प्रारंभ करें। जैसे जैसे हम समाज के सुधार और सामाजिक कार्य में प्रगति प्राप्त करेंगे, वैसे वैसे हमारा स्तर अपने आप ऊपर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन चूंकि हम ग्रस्त जीवन में हैं, तो हमें अपने ग्रस्त जीवन का भी उतना ही ख्याल रखना है। आज के समय में बहुत सारे लोग अपने हिसाब से भी बहुत सारा सामाजिक कार्य करते हैं। जैसे अभी YouTube के माध्यम से बहुत सारे लोग फ्री में पढ़ाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करके फ्री में अपलोड कर लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें भी समाज में एक तरीके से समाज को ऊपर उठाने में और देश के विकास में कहीं न कहीं एक तरीके से कंट्रीब्यूट करती हैं। तो आज का हमारा ये डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको पसंद आते होंगे और उससे कुछ वैल्यूज आपको मिलती होगी। अगले हफ्ते मिलेंगे अपने 7वें सुख के साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे लास्ट में है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट करें और सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।